नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ खतीजा मौजूद हैं जो कि बेवा हैं एक मस्जिद इमाम की। इनके शोहर का इंतकाल हो चुका है। नमाज़ पढ़ा के वापस आ रहे थे घर की तरफ से और घर की तरफ, और इनके जो शोहर थे उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। तो कहानी जानते हैं इनकी ज़ुबानी, अब हालात कैसे हैं शोहर के बाद और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बस शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, शोहर की डेथ कैसे होती है? मस्जिद इमाम थे। सर्दियों के मतलब मौसम था तो मस्जिद से नमाज पढ़ा के इमामत करवा के तो घर की तरफ आ रहे थे। तो बस अचानक अटैक हुआ है दिल का और वो वहाँ पे उनकी मौत वाक़या हो गई खुदा की तरफ से। अभी एक तो सर्दियाँ हैं, या पिछले साल की सर्दियों की बात कर रही हैं आप? जी पिछले साल की सर्दियों की बात है। पिछले साल की सर्दियों की बात है, फिर एक साल आपका कैसे गुजरता है शोहर के बगैर? बहुत मुश्किल, बस बहुत मुश्किल है क्योंकि वालिदैन मेरे हैं नहीं, वो फ़ौत हो चुके हैं। मैं खुद लेपालक बेटी थी तो उन्होंने अपनी मतलब फिर यानी फूफो वग़ैरह ने पाला। पाला क्या मतलब पाला तो वालिदैन ने था, लेकिन बहुत एक हादसाती मौत हुई है वालिदैन की, तो वो फ़ौत हो गए। वो बड़ी एक लंबी स्टोरी है। तो फिर कितनी उसके एज थी आपकी तब? मैं तब तकरीबन 23 साल की थी। अभी 2 यानी कि यानी शादी से कुछ देर पहले ही फ़ौत हुए थे। तो फिर शादी जब की है तो अचानक इसीलिए तो जल्दी की है फूफा वगैरह ने, क्योंकि वालिदैन फ़ौत हो चुके हुए थे। तो फिर उन्होंने फटाफट जल्दी शादी की। तो शादी के बाद उन्होंने एक तरह का अपने गले से ज़िम्मेदारी उठाई, लेकिन जब देखा कि फिर वही मसला हो गया है कि ख़ामंद भी नहीं रहा, फिर हमारे सर ज़िम्मेदारी, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी ना क्या कहते हैं वो अब ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। एक तरह का सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि वो अब मेरा एहसास कोई नहीं कर रहा। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मोहल्लेदार हैं, कोई एक टाइम का खाना ये वो इस तरह भेजता है, तो गुज़ारा हो रहा है। बाकी बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुज़र रही है, ना कोई काम है। तो वक़्त ऐसे दिन में कोई मोहल्ले की लड़की वग़ैरह आ जाती है तो चलो टाइम, या कोई आंटी-शांटी इस तरह आ जाएँ तो टाइम गुज़र जाता है। बाकी रात जो होती है फिर वो कोई बुज़ुर्ग औरत हैं मोहल्ले में, उनसे कहा जाता है कि चलिए जी आप मेरे पास हो, मैं कैसे वक़्त गुज़ारूँ? मैं ये बहुत बड़ा एक्शन लिया ये, मतलब मीडिया तक। अच्छा, शोहर की डेथ होती है, आपके शोहर की डेथ हुई और फूफो ने आपकी शादी करवाई थी। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई वालिदैन की तरह तो नहीं करवा सकता। हुँ। तो फिर भी आपकी ज़िम्मेदारी उठाई, उन्होंने शादी करवाई एक मस्जिद इमाम से। अब उनका जो है इंतकाल हो चुका है, 1 साल हो गया है। अब आप फूफो के पास जाती हैं तो वो आपको क्या जवाब देती हैं? वो तो यही कहते हैं कि जो हमारा था हमने वो कर दिया है, अब हम इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। अब तुम खुद इसकी ज़िम्मेदार हो, दूसरी शादी करो या कुछ भी करो। अब हम खुद, हालात हमारे ख़राब हैं, ये वग़ैरह इस तरह से मतलब बातें करते हैं। तो तो इस तरह आपके मोहल्लेदार नहीं आके पूछते कि चलें मस्जिद इमाम की बीवी है, बेवा कह लें, और जी, हेल्प कर देते हैं जाके? कभी वो नहीं भी की? यानी कि इतने ठीक-ठाक लोग नहीं हैं मोहल्ले के, वो इतना कर देते हैं, खाना टाइम भेज देते हैं, खाना कोई एक टाइम पे एक हमसाए, दूसरे टाइम पे दूसरे हमसाए, इस तरह के थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं हमसाए, लेकिन इससे ज़्यादा वो क्या खाने-पीने का हिसाब थोड़ा बहुत ख़याल कर रहे हैं। लेकिन जो होता है क्या कहते हैं किराया माशी तौर वगैरह? पे, वो तो किराया तो बल्कि चढ़ ही जा रहा है, एक तरह का कर्ज़ चढ़ रहा है। वो यही वो कहाँ रहमदिली करते हैं मालिक मकान, वो कहते हैं उनको तो सिर्फ़ किराए से कर्ज़ है। तो यही कह रहे हैं कि हमें किराया टाइम पर चाहिए। तो लेकिन टाइम अभी तक तो हो ही नहीं पा रहा किराए का बंदोबस्त। तो कर्ज़ चढ़ता जा रहा है मुझ पर, तो बस रोटी खाई जा रही है, हुँ। गुज़ारा हो रहा है। तो मुश्किल बहुत है, किराया क्या बल्कि बिल भी हैं, तो बल्कि बहुत टेंशन है। कितना किराया कितना है आपका? किराया तकरीबन 10 से 12 हज़ार है किराया, और कर्ज़ क्योंकि कितना चढ़ा हुआ है? यानी कि तो तकरीबन अब तक तो 2 ढाई लाख हो, क्योंकि वो बिल वग़ैरह मिला के, क्योंकि बिल तो अभी वो खुद ही मालिक मकान कह रहा है कि चलो ठीक है हम अदा कर रहे हैं। लेकिन और भी कुछ कर्ज़ हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ किराया बिल के, इसके अलावा भी कुछ कर्ज़ हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ कभी इस तरह। तो फिर आप समझ सकते हैं मँगवानी पड़ती है किसी से पैसे लेके। इतना उनकी मेहरबानी कि वो भी इतना सब्र करके बैठे हुए हैं लोग कि चलो भई इसने कर्ज़ देना है। मालिक मकान के आपने इतने पैसे देने हैं, वो झगड़ा नहीं करता आके? झगड़ा तो करता है, मतलब थोड़ा-सा सुना भी देता है, थोड़ा फिर खामोश होके रहम भी कर लेते हैं। उसकी जो खतून हैं वो थोड़ी अच्छी हैं, वो समझ जाती हैं, यानी उसकी जो अहलिया हैं।
تو وہ تھوڑا سمجھ جاتی ہیں، تو بات میں انہیں بتاتی ہوں کہ جیسے ہی بندوبست ہوگا آپ کو میں لوٹا دوں گی۔ شوہر تو آپ کے مسجد امام تھے جی اور آپ کے پاس اسلامی تعلیم نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اسلامی تعلیم بہت ہے، بلکہ ہم لوگ تو پردے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے کسی نے بتایا، کسی کے ذریعے میں یہ یہاں تک پہنچی میڈیا تک، وہ بھی اسی وجہ سے کہ میں مجبور ہو گئی کہ بھی نہیں، کہیں سے کوئی نہیں ہو رہا تو چلو خدا کے بندے کوئی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے بہت سی باتیں جس میں سے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ بھی میں اپنے حقوق تو معاف بھی فرما دیتا ہوں، لیکن جو ہے کہ انسانیت کے حقوق ہیں وہ انسان کی مخلوق پہ بہت زیادہ حقوق ہیں انسان کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، تو باقی تو آپ محلے کے بچوں کو پڑھا کے بھی مطلب گھر کا نظام نہیں چلا سکتی؟ بچوں کو پڑھا کے بچے یہاں پہ پہلے سے ایک مدرسہ ہے، زیادہ تر بچے اسی مدرسے میں جاتے ہیں، اگر مدرسے اگر میرے پاس آتے بھی ہیں بچے تو فیس تو نہیں نہ ہوتی قرآن پاک کی تعلیم کی، زیادہ نہیں ہوتی؟ ہاں جی زیادہ، اور ٹیوشنیں جو ہوتی ہیں وہ بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک بنے ہوئے نظام، تو اپنے منہ سے کہنا بہت مشکل ہے وہاں، بہت ہر چیز جو ایک اور اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے، کوئی ہمسایوں کی اتنی مہربانی، اتنی نفع نفسی کے دور میں کہ چلو بھی سالن روٹی بھیج دی تو دو وقت کا ٹائم گزر، چلو ایک ٹائم میں بھی اگر کوئی بھیج دے یہ بھی بڑا ہے کہ چلو ایک ٹائم میں کھا لیا گزارا ہو گیا، رات کو سونا ہے تو اٹھنا ہے صبح، بس اس طرح ہی زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکل ہے اس طرح۔ زندگی جس طرح بھی گزر رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہوں۔ یہ سوچا تھا کہ مسجد امام کی بیوی ہوتے ہوئے مجھے میڈیا پہ آنا پڑے گا؟ وہی تو کہا ہے آپ کو، نہیں سوچا تھا کبھی، یہ تو مجھے مجبوراً ہو کر آنا پڑا ہے، تو بے شک شکر ہی خدا کا ادا کرنا چاہیے، لیکن جو قرض چڑھے ہوئے نا اس کے لیے بہت زیادہ فکر مندی ہو رہی ہے کہ یعنی کہ آپ قرض کی وجہ سے آئی ہیں سوشل میڈیا جی پہ جی، کہ کوئی آپ کی مدد کر دے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چلو اگر کوئی قرض خدا کا نیک بندہ یہ ادا کر دے تو چلو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آپ کے شوہر بھی نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بچے بھی نہیں ہیں، ہوں۔ تو آگے زندگی کا کیا سوچا ہے؟ اگر کوئی دیکھنے والا کہتا ہے میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، عزت کی زندگی دوں گا، ظاہر سی بات ہے آپ بھی مسجد امام کی پہلے بیوی تھی، اب بیوہ ہیں، تو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے آپ کے پاس، رسپیکٹ دینے والا انسان چاہیے آپ کو، تو کیا ایکسیپٹ کریں گی؟ جی بالکل، کوئی اچھا انسان ہو بجائے کہ مذاق نہ اڑائے زندگی کا، دھوکہ نہ دے، تو بس اپنا لے، دو بول نکاح کے اور عزت سے اپنے پاس رکھے، بس اس کے حقوق پورے کرے اور قرض جو ہے وہ ادا کر دے تو بہتری ہوگی، پہلے قرض ادا کروا دے بعد میں نکاح کروا دیں جیسے بھی۔ بالکل ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی ہے، یہ ختیجہ میرے ساتھ موجود تھی اور مسجد امام کی بیوہ ہیں۔ زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ نے ان کی کہانی، ان کی زبانی جانی ہے، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی دیجیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔